हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. In previous video clip, we have already discussed a theoretical concept about how to draw the graph of various degree polynomials, linear polynomials, constant polynomials or quadratic polynomials. But today we will mainly focus on how to draw the graph of quadratic polynomial. So here I am again repeating some basic facts about a quadratic polynomial which we have already discussed in previous video clip. So concentrate here. Let fx is equal to ax x square plus bx plus c. This is a quadratic polynomial, also second degree polynomial. We all know that. Now here points to be remembered. We all know that if even power of x occurs, then curve will symmetrical about a y-axis. ध्यान से देखना, प्रीवियस वीडियो क्लिप में सब चीज लिखा हुआ है. इफ इवन पावर ऑफ एक्स ऑकर्स देन कर्व विल सिमेट्रिकल अबाउट अ वाई एक्सिस. यस, इफ ए माने कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माने कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो देन कर्व विल ओपन अपवर्ड. अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो कर्व किधर ओपन होगा? ओपन अपवर्ड. इफ कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन देन इट्स वर्टेक्स विल बी जीरो जीरो. ये वर्टेक्स जीरो जीरो कैसे आएगा? इफ यू पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो देन वाई भी क्या आना चाहिए? वाई शुड बी ऑल्सो जीरो. एंड इफ नॉट देन फाइंड द वर्टेक्स. यस, देखो यहां पुट करो. इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तो बेटा जीरो इंटू जीरो तो वाई कितना वैल्यू आया? ये समझ लो, ये है क्या? वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू दिस. इफ यू पुट हियर एक्स इज इक्वल टू जीरो तो जीरो प्लस सी तो वाई इज इक्वल टू कितना है? सी. ये ओरिजिन से पास नहीं किया. यस और नो? और क्या मेन पॉइंट था कि सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला और पैराबोलिक कर्व. ये जितने पॉइंट्स हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो क्लिप. सबको याद भी होगा, आई थिंक सो. यस, सो नाउ हियर टोटल पॉसिबल केसेस ऑफ पैराबोलिक कर्व. एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेन ए ग्रेटर देन जीरो. जब ए क्या है? ग्रेटर देन जीरो है. तो देखो बेटा, दो चीज तो क्लियर कट है. हियर इवन पावर ऑफ एक्स ऑकर्स मीन्स कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. मतलब कर्व किधर ड्रॉ होगा? वाई एक्सिस की तरफ. ए ग्रेटर देन जीरो बोल रहा है, दैट मीन्स व्हाट? कर्व ओपन्स अपवर्ड, माने कर्व ऊपर की तरफ खुलेगा. सो देखो यार, और देखो ये फर्स्ट केस है. आपको थ्री केसेस पहले वीडियो क्लिप में बता चुके हैं. मान लो अब ये चीज देखो, यहां पे ये पैराबोलिक कर्व एक्स एक्सिस को कितने बार क्रॉस कर रहा है? 2 टाइम्स. यानी 2 डिफरेंट पॉइंट पे एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है. इसका मतलब क्या होता है? इसके 2 रियल रूट होंगे या 2 रियल जीरोज होंगे. पहला कंडीशन ये हुआ, कर्व ओपन्स अपवर्ड, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, और कर्व क्रॉसेस एक्स एक्सिस ट्वाइस. फर्स्ट केस के बारे में बोल रहे हैं. अगर ऐसा कर्व बना तो यानी देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो क्लिप में सब तीनों पॉसिबल केसेस को मैं दिखाया हूं. तो समझो यहाँ पे कर्व विल क्रॉस एक्स एक्सिस ट्वाइस. That means curve will cut x-axis at 2 different points in figure, point A and B. Yes, that means curve has 2 zeros या 2 root which are real and unequal. Which are real and unequal. Yes or no? और vertex क्या होगा? This is the vertex. Vertex तो यहाँ पे origin नहीं है बेटा. अगर if you put x is equal to 0 तो y कितना आ रहा है? C. y इज इक्वल टू एफ एक्स सी हियर. तो y कितना है? सी तो ओरिजिन नहीं, तो वर्टेक्स फाइंड करना पड़ेगा. तो एक चीज है, वर्टेक्स बेटा याद रख लो ऑलवेज, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a. देखो ये b का वैल्यू क्या है? b वॉट? कोफिशिएंट ऑफ x. a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर. a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. और d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac. d हियर इज डिस्क्रिमिनेंट है ना. ये फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे. d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब फाइंड करेंगे इसको. तो b का वैल्यू क्या है? x का कोफिशिएंट. a का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. और c क्या है? कांस्टेंट. ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. मतलब d को क्या होना चाहिए? ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. तो हमेशा ये चीज याद भी रखेंगे कि अगर d ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? कर्व क्रॉसेस एक्स एक्सिस ट्वाइस. यानी कर्व का कितना रूट होगा? 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स. बात समझ में आया? तो बस ये टेक्निक अगर आप समझ गए तो कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन का ग्राफ आप बहुत जल्दी ड्रॉ कर सकते हो. तो ये पहला केस हुआ. अब दूसरा केस आपको कल बता चुके थे. दूसरा केस क्या हो सकता है? सेकंड केस कि पैराबोला का कर्व ऐसे भी बन सकता है जो एक्स एक्सिस को टच करे. यस, तो ये तो बेटा कंफर्म क्लियर है कि ये ग्राफ कैसा है? इवन पावर ऑफ एक्स ऑकर्स. इवन पावर ऑफ एक्स ऑकर्स तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट क्या? किधर? वाई एक्सिस.
तो y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल है। अब क्या बोल रहा है ये, अब यहां पे देख रहे हैं कर्व टच कर रहा है किसको, ये दूसरा केस है एक्स एक्सिस को। तो व्हेन कर्व टचेज एक्स एक्सिस ओनली, जब एक्स एक्सिस दैट मींस कर्व हैज हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, माने रियल एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल रूट्स। अगर रियल एंड अनइक्वल होता तो कर्व एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स क्रॉस करता। जब कर्व केवल टच कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्व का रियल एंड इक्वल रूट्स। वर्टेक्स समस्या याद रखो -b/2a -d/4a। तो देखो जब कर्व एक्स एक्सिस को टच करेगा यानी केवल एक्स एक्सिस का पॉइंट है यहाँ पे, आप जानते हो एक्स एक्सिस पे क्या पॉइंट रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई थिंक वैसे होता है। तो यहाँ y एक्सिस का पॉइंट क्या है 0, ये आएगा भी आपको। तो यानी कि इसका वर्टेक्स क्या होगा -b/2a, ये y एक्सिस का पॉइंट यहाँ पे क्या होगा 0। और d = b² - 4ac, इसका ये वैल्यू क्या आएगा 0, मतलब इस d का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। तो अगर d का वैल्यू 0 आ रहा है तो दैट मीन्स क्या हुआ, कर्व ओनली टचेज x एक्सिस, दैट मीन्स ऑल्सो व्हाट, कर्व हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, है ना। ये एग्जाम्पल में आपको सब समझ में आएगा। केस थर्ड पैराबोला क्या बन सकता है, पैराबोला मेरा ऐसे भी बन सकता है, या सुनो अभी भी पैराबोला क्या है, इवन पावर ऑफ एक्स ऑकर्स, दैट मीन्स कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, a greater than 0 दैट मीन्स कर्व ओपन्स अपवर्ड। अब देखो यहाँ पे पैराबोला क्या है, कहीं नहीं टच कर रहा है, ना एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है ना एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हियर कर्व डज नॉट क्रॉस और टच एक्स एक्सिस, दैट मीन्स कर्व हैज नो रियल रूट्स, माने इसका कोई रूट नहीं है, नो रियल रूट। दैट मीन्स डी के वैल्यू क्या आना चाहिए, b² - 4ac के वैल्यू लेस देन 0 आना चाहिए। और वर्टेक्स में सबका वही रहेगा -b/2a और -d/4a। हियर डी का वैल्यू क्या है b² - 4ac, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए लेस देन 0। तब 3 चीज समझ गए। तो ओनली इस इक्वेशन का fx = ax² + bx + c का कितना केसेस पैराबोला कर्व बना सकते हैं आप, एक ये जो x एक्सिस को 2 बार क्रॉस करे, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक ये जो केवल x एक्सिस को टच करे, एक ये जो केवल x एक्सिस, ये ना x एक्सिस को टच करे ना x एक्सिस को क्रॉस करे। तो यही मेनली 3 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, यस और नो, यस। नाउ सो फ्रॉम द अबव फैक्ट वन कैन इजीली ड्रॉ द ऑल पॉसिबल कर्व ऑफ इक्वेशन fx = क्या है -ax² + bx + c। हियर a का वैल्यू क्या है लेस देन 0। If a less than 0 mean coefficient of x², then curve will open in downward direction। किधर ओपन हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसके ऑल पॉसिबल केसेस क्या हो जाएंगे, देख लो ये, देखो ये हियर कर्व क्या है क्रॉस x एक्सिस ट्वाइस, हियर कर्व ओनली टचेज x एक्सिस, हियर कर्व न x एक्सिस को टच कर रहा है न x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। तो ये हुआ। और वर्टेक्स इसका ये है, वर्टेक्स इसका ये है, वर्टेक्स इसका ये है। तो ये केसेस कैसे बने, जब a लेस देन 0, और ये सब केसेस कैसे बने जब a ग्रेटर देन 0। तो यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है जो कि आपको हम प्रीवियस वीडियो क्लिप में बता चुके हैं। यस और नो, आई थिंक सो अंडरस्टूड एवरीबॉडी। नाउ अब देखो बेटा, एग्जांपल से सब चीजें क्लियर हो सकती हैं। टेक एन एग्जांपल, या कर सकते हो कि हाउ वन कैन इजिली ड्रॉ द सेकेंड डिग्री इक्वेशन बाय यूजिंग द अबव फैक्ट। एकदम ध्यान से देखिएगा बेटा, एकदम बहुत स्पीड में ड्रॉ कर सकते हैं आप। टेक इक्वेशन fx = x² - 2x - 8। नाउ वी ऑल नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज fx = ax² + bx + c। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है देखो तो 1, b की वैल्यू कितना है -2, c का वैल्यू कितना है -8, ये लिख लिए। अब फर्स्ट देख लो, a का वैल्यू क्या है 1 ग्रेटर देन 0, तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि कर्व किधर ओपन होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। कर्व किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो। तब देखो ये a ग्रेटर देन 0 है तो कर्व किधर ओपन होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। दैट मीन्स क्या हुआ, या तो इस इक्वेशन का कर्व ये बनेगा या ये बनेगा या तो ये बनेगा। अब आगे भी देख लेते हैं। हियर इन दिस इक्वेशन इवन पावर ऑफ क्या है एक्स ऑकर, सो कर्व सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस की तरफ भी ग्राफ बनेगा और कर्व ओपन किधर होगा, अपवर्ड। अब ग्राफ देखो, कर्व इक्वेशन देखो, fx = क्या है x² - 2x - 8। इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करो तो x² इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करो -4x + 2x - 8। आई थिंक सो आप लोग सब जानते हैं मिडिल टर्म में स्प्लिट करना। तो देखो इक्वेशन क्या है, ये दोनों में से x कॉमन लो तो x -4, यहां दोनों में से 2 कॉमन लो तो अगेन x -4। नाउ अगेन टेक x -4 कॉमन, तो क्या बच गया x + 2x - 4। अब दिस = 0 करो तो x + 2 = 0, दिस इंप्लाइज x = what -2।
x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4। तो x का दो वैल्यू मिल गया, x का दो वैल्यू मिला -2 और 4। दैट मीन्स क्या हुआ, कर्व क्रॉसेस x एक्सिस ट्वाइस। दैट मीन्स कर्व विल क्रॉस x एक्सिस ट्वाइस। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट मीन्स कर्व विल क्रॉस x एक्सिस ट्वाइस एट ए पॉइंट कौन सा बेटा, -2 0 और 4 0। आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड, यस और नो, यस। नाउ अब हम बेटा देखो तो बोले थे ना कि जब कर्व क्रॉसेस x एक्सिस या व्हेन कर्व विल क्रॉस x एक्सिस ट्वाइस, तो d का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, d का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट, ये भी वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अब देखो d का वैल्यू b का वैल्यू कितना है, देखो तो -2, तो -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू c का वैल्यू -8, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 32 कितना है 36 ग्रेटर देन 0। सब फैक्ट मैच कर गया कि नहीं, यानी इस इक्वेशन में पहला चीज क्या हो गया, सिंपल कर्व। देखते एक साथ बता दो, कर्व ए क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, ओपन्स अपवर्ड, सिमेट्री इवन पावर ऑफ x ऑकर्स, दिस कर्व्स विल सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। फिर x² - 2x - को फैक्टराइज करो तो दो वैल्यू आया, तो कैसा वैल्यू आया, रियल एंड अनइक्वल। सो अगर दो रियल एंड अनइक्वल आ गया वैल्यू, यानी दो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, तो वो कौन सा पॉइंट हुआ, -2 और 4। तो यानी कर्व विल क्रॉसेस द x एक्सिस ट्वाइस। और इसका मतलब क्या होना है कि d का वैल्यू वो भी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0, एकदम मैच कर गया, ग्रेटर देन 0 आया, यस। अब देखो वर्टेक्स फाइंड कर लो, -b/2 है -d/4 है। देखो -b का वैल्यू कितना है, -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू 1 है, d का वैल्यू फाइंड किया -36 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1, तो 2/2 -36/4 यानी 1 और -9, यानी 1 और -9 मेरा क्या आ गया, वर्टेक्स। तो आपको तो सब चीज पता चल गया। देखो ड्रॉ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो कर्व कहां क्रॉस कर रहा है दो टाइम बेटा, यहाँ पे ये 4 पे 4 0 और दूसरा कहां क्रॉस कर रहा था, -2 पे, तो -2 0, यानी ये दोनों पॉइंट पे कर्व क्या करेगा, क्रॉस करेगा। और वर्टेक्स कहां है, 1 -9, देखो 1 -9 ये कोऑर्डिनेट हुआ, तो ये वर्टेक्स हुआ। अब कर्व किधर ओपन हो रहा था, अपवर्ड, क्यों, क्योंकि ए का वैल्यू क्या था, पॉजिटिव, ए ग्रेटर देन 0, तो बस सिंपल कर्व को ओपन अपवर्ड कर दो। और इवन पावर ऑफ x ऑकर्स है तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, या तो उधर सिमेट्री होगा या तो इधर का सिमेट्री होगा। लेकिन उधर ही क्यों कर्व ओपन हुआ, क्योंकि a का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। तो अब ये कर्व का प्रॉपर्टीज क्या हो गया, देखो a ग्रेटर देन 0 और d भी ग्रेटर देन 0। देखे एग्जाम्पल सब चीज समझ गए, यस। नाउ टेक अगेन सेकंड एग्जाम्पल, व्हेन fx इक्वल टू लेते हैं बेटा x² - 6x + 9। चलो कंपेयर इट फ्रॉम द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। fx इक्वल टू क्या है, ax² + bx + c। यहाँ a का वैल्यू कितना है बेटा, देखो तो 1, b का वैल्यू -6, c का वैल्यू 9। अब देखो यहाँ पे भी a का वैल्यू क्या है, 1 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 100% हो गया। अगर a ग्रेटर देन 0 तो कर्व्स ओपन्स अपवर्ड, पता चल गया। अब इवन पावर ऑफ क्या है, x ऑकर्स, यानी कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, दो चीज तो पता चल गया। अब इसको फैक्टराइज करके देखो, fx इक्वल टू x² - 6x + 9। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x - 3 का होल स्क्वायर। अब चेक करके देख लो, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। तो दिस और दिस थिंग क्या है, ये दोनों इक्वल है। अब x - 3 का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज x - 3 इंटू x - 3। तो x - 3 इक्वल टू भी 0, x - 3 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। तो अब बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे 3 2 टाइम्स तो नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये 3 को क्या बोले हम, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। और रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए आपका ग्राफ क्या आया था, देखो तो ये यानी कि देखो ये पॉइंट आया, यानी इसका मतलब क्या हुआ ये कि कर्व ओनली टचेस द एक्स एक्सिस, यानी कर्व विल ओनली टच द एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट 3 0। कभी दो बार लिखेंगे 30 पॉइंट नहीं, यानी कि कर्व का क्या आया, दो रूट रियल एंड इक्वल, यानी दैट मीन्स क्या हुआ, कर्व ओनली टचेस द एक्स एक्सिस। अब देखो जब कर्व टच करता है एक्स एक्सिस तो डी का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0, पहले बता चुके हैं हम। तो डी का वैल्यू फाइंड कर लो, b² - 4ac, b कितना है -6 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 9, तो 36 - 36 इक्वल टू 0। देखो मैच कर गया, d का वैल्यू 0, तो d का वैल्यू 0 का मतलब ही होता है कि कर्व का क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स। और कर्व क्या करेगा, टचेज एक्स एक्सिस ओनली। पता चल गया सर, कर्व ओपन्स अपवर्ड, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। वर्टेक्स फाइंड कर लो, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, -b/2a -d/4, इसको याद कर लेना है वर्टेक्स को। तो -b/2 -6/2 इंटू 1 -d, डी का वैल्यू कितना है 0, तो 0 बाई समथिंग, तो 6/2 0 यानी 3 0,
पता चल गया डी कैसे 0 आया? ये सुनो, अब आप यहां से मैच करा सकते हो। देखो यहाँ पे बोले थे ना कि डी का वैल्यू क्या आना चाहिए पेज 1 में, डी का वैल्यू 0 आया ना, 0। यस, तो अब कर्व क्या करेंगे? देखो मान ली कौन सा पॉइंट मिला, ओनली एक्स एक्सिस, ये 3 0, बस इसी को टच करेगा। कर्व ओपन अपवर्ड है, सीधा क्रॉस कर दो, रफ डायग्राम, मैंने रफली स्केच करो, बन गया। ये हो सकता है ऐसे भी क्रॉस करके ऐसे पास कर, लेकिन रफली स्केच हो गया। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या हुआ? ए ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0। यस, तो अब आप इस फैक्ट से कोई भी सेकंड डिग्री का इक्वेशन का ग्राफ आप इजीली बना सकते हो। क्यों? सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स व्हाट? पैराबोला। और दो चीज हमेशा याद रखो, क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर ए पॉजिटिव है तो कर्व ओपन्स अपवर्ड, ए नेगेटिव है तो कर्व ओपन्स डाउनवर्ड। वर्टेक्स फाइंड कर लो, डी का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर डी ग्रेटर देन 0 यानी कर्व विल cross the x axis twice. अगर d is equal to 0 that means what? Curve will only touch the x axis. अगर d less than 0 इसका मतलब क्या होगा? कर्व x axis को न टच करेगा न क्रॉस करेगा, मतलब ये थर्ड केस। आप आराम से एग्जांपल में बना सकते हो। ये भी पैराबोला, मैंने पैराबोला 3 ही केस बन सकता है, ये और ये। और अगर 0 हो तो डाउनवर्ड बनेगा बेटा, a लेस देन 0 हो तो। अब देखो ये इसी साल क्वेश्चन आया हुआ था बोर्ड में। अब बताओ कि इस इक्वेशन, इस ग्राफ में, ये ग्राफ है बेटा y इक्वल टू एफ एक्स का, या सुनो। अब बोलो कि कितना रियल सॉल्यूशन है। अभी ना आप रियल रूट, अनइक्वल रूट, रियल इक्वल रूट पढ़े। वो कैसे पढ़े कि मतलब कर्व एक्स एक्सिस को कितना टाइम क्रॉस कर रहा है। तो देखो तो इस इक्वेशन में कर्व एक्स एक्सिस को कितना टाइम क्रॉस किया? 1 2 3 4। तो बस देख के बोल दो इसका कितना रियल रूट है? 4। दिस इज आंसर। आई थिंक सो एवरीवन अंडरस्टूड नाउ। See here beta, this is a homework. Draw the graph of following quadratic polynomial and also write the characteristic of the curve. Characteristic means आप ये लिखो a greater than 0, d is equal to 0, a greater than 0 या d greater than 0, whatever you. तो आप इसको आराम से ड्रॉ कर सकते हो। आई थिंक सो, यस और नो। और जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इस चीज का ग्राफ को कैसे बनाएंगे आप? ड्रॉ दिस ग्राफ बाय मेकिंग अ टेबल। जैसे आप 10th क्लास में 9th क्लास में टेबल बनाते हो, x इक्वल टू 0 तो y कितना हुआ, x इक्वल टू 1 तो y कितना हुआ, ऐसे करके इन तीनों को ड्रॉ कर लेना था। आई थिंक सो बच्चों, आप ये चैप्टर, ये ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल जो बहुत ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ गए होंगे। अगर कुछ डाउट होगा तो आप इसको लिख के रखिएगा। व्हेनेवर द स्कूल विल ओपन वी विल डिस्कस इट फर्दर। यस, आई थिंक सो ऑल ऑफ यू कैन ड्रॉ दिस ग्राफ्स इजिली। थैंक यू वेरी मच।